हेलो दोस्तों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम डेट है वो 5 जुलाई को होने वाला था एग्ज़ाम, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है और अभी नेक्स्ट कब होगा इसका अभी कुछ आइडिया नहीं है, कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी हमारे पास जो बच्चे इसकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय मिल गया है कि वो अपनी तैयारी को और अच्छी ढंग से कर सकें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो मैं लेके आई हूँ दोस्तों आपके लिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हों, केवीएस की, एनबीएस की, यूपी टेट, DSSB, किसी भी तरह की जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, जो नोट्स मैंने यहाँ आपके लिए रेडी किए हैं, ये पूरी तरीके से CBSE पर बेस्ड है। क्योंकि आप चाहे सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए या केवीएस दीजिए या एनबीएस दीजिए, ये इन सभी एग्ज़ामों में CBSE से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने खुद भी सीटेट क्लियर किया है, तो मुझे ये पता है कि ये लोग क्वेश्चन कहाँ से और कैसे किस तरह के क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, तो और मैं आपको कुछ इसके बारे में ट्रिक्स और आइडियाज़ भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और किस तरीके से एग्ज़ाम अटेंड करना है, ताकि आप इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। लेकिन पहले हम अपने इसको देख लेते हैं, अपने वीडियो को देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मैं पार्ट में बनाऊंगी आपके लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बनाऊंगी, छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल ईजिली इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप ईजिली इसे समझ सकें। ठीक है दोस्तों, बाहर बारिश बहुत हो रही है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, चलिए बारिश को भी इंजॉय कीजिए और हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। ठीक है, स्टोन एज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए पाषाण काल के, देखिए आपको कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेन पॉइंट्स होते हैं मैंने वही यहाँ पर रेडी किए हैं जो आपको याद रखने हैं। आप जब भी मतलब पूरा बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसमें से जो मेन पॉइंट्स है मैंने वही, एक कहते हैं ना कि निचोड़ निकालना, तो वो निचोड़ मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए कुछ पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ पेलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, पेलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, कहाँ देखिए, तमिलनाडु, कुरनूल है कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, होसंगी है, भीमबेटका है, ये कुछ हमारे CBSE के बुक में दिए हुए हैं। ये कुछ पेलियोलिथिक साइट्स है, ये आपको नाम याद रखना है। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाते हैं, कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है, जिसमें कि एक साइड में ऐसे लिखा रहेगा कि पेलियोलिथिक साइट्स, ये पूरा पाषाण काल के कौन कौन से साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं, मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं। तो इस तरीके के मैच करने के लिए आपको आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। जैसे ये कुरनूल है, होसंगी है, भीमबेटका है, तो ये सब क्या है, पेलियोलिथिक साइट्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है नियोलिथिक साइट्स। ठीक है, नियोलिथिक साइट्स में देखिए बुर्जा होम है। बुर्जा होम आपका कहाँ होता है, ये पड़ता है कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, मेहरगढ़ ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। ये भी आपको याद रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि बुर्जा होम दे देगा और ये सारे जो नाम हैं इन सभी नामों को दे देगा, और ये कहाँ पाए गए हैं, ये जगह कहाँ कहाँ हैं, इनके भी नाम दे देंगे और आपको उसको मैच करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि बुर्जा होम कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चांद बिहार में है, कुलडीहवा और महागढ़ा आपका यूपी में है। उसी तरीके से दाओजली हेडिंग कहाँ पड़ता है, ये नियर ब्रह्मपुत्रा वैली। ठीक है दोस्तों, आपका हल्लूर है कर्नाटका में पड़ता है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। तो ये क्या है, ये आपको याद रखने हैं कि ये आपके नियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ये देखते हैं मध्य पाषाणिक पूरा स्थल। ठीक है, मेसोलिथिक साइट्स, तो ये कहाँ है, पश्चिम मध्य भारत और मैसूर में इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
देखिए, द पेलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। इसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं कितना लंबा है टाइम पीरियड, है ना। 2 मिलियन ईयर्स एगो से 2000 ईयर्स एगो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। इन्हीं को हम अपने माइंड में आपको याद रखना है, तो आप इजीली सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप देना चाहते हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए, जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय को पुरातत्वविदों, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ने पूरा पाषाण काल नाम दिया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पूरा पाषाण काल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उस समय पे जो लोग थे, जो अर्ली पीपल थे, वो क्या करते थे, पत्थर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको इसका एक पूरा फुल एक्सप्लेन में वीडियो चाहिए तो मैंने इसका भी वीडियो डाला हुआ है। क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 1 दोस्तों मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी हिस्ट्री को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा फुली एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। ठीक है, ये सबसे जो पत्थरों का सबसे ज़्यादा प्रयोग कब किया गया, इसी काल में किया गया। ठीक है, इस युग को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है, लोअर, मिडिल और अपर, पूरा पाषाण युग, पेलोलिथिक पीरियड। ठीक है, बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है, बहुत टफ नहीं है ये सब सीटेट क्लियर करना। चलिए, माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, ठीक है, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। इस युग में जो है मनुष्य जो है वो खेती नहीं करता था। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो तक की। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इस युग में जो लोग थे, जो अर्ली पीपल थे, ये खेती नहीं करते थे, ये पत्थरों का प्रयोग करके, यूज़ करके शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह क्या था, वो था आग को जलाना। ठीक है, इस युग में जब ये जो पीरियड है, इस पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मनुष्य ने, अर्ली पीपल ने सीखा दोस्तों, वो था आग। आग का आविष्कार इसी युग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आग का यूज़ ये लोग किस किस तरीके से करते थे, तो कुकिंग के लिए करते थे, है ना, और जो मैदान जंगल होते थे इनको जलाने के लिए करते थे। अपने आप को जो जंगली जानवर हैं, जो खतरनाक जानवर हैं, उनसे बचाने के लिए भी करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ी। ठीक है, तो अब ये डेट आपको याद रखना होगा कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं। और गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्तों कि इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आज से मतलब 12,000 साल पहले जब जलवायु में, एनवायरनमेंट में जब चेंज आया और जलवायु बहुत गर्म होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, तो इसके कारण क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में, कई जगह पे क्या हुआ दोस्तों कि घास वाले जो मैदान हैं वो बनने लगे। और इससे क्या हुआ कि हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय, मतलब ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। अब देखिए, ये चीज़ आपको याद रखना है,
सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। सीटेट में, केवीएस में, एनवीएस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दोस्तों बहुत आते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल में जो है ये पर्यावरणीय बदलाव किस काल में, किस पीरियड में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसके 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक गलत होगा, या 3 गलत दे देंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए आपको इनको बारीकी से याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम है, इसको कब से कब तक माना जाता है? इसे माना जाता है 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक, ठीक है। 10,000 साल से फिर क्या हो जाता है? नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं और इस काल के बारे में, इस मेसोलिथिक पीरियड के बारे में क्या है इम्पोर्टेंट। इस काल के स्टोन टूल्स आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। देखिए, जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, जो अपर पैलोलिथिक पीरियड है दोस्तों, उसमें जो स्टोन टूल्स बनाए जाते थे वो बहुत ही बड़े बड़े बनाए जाते थे, उनकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। लेकिन जो मेसोलिथिक पीरियड में जो बनाए जाने लगे स्टोन टूल्स, वो क्या हो गए, उनकी साइज़ बहुत छोटी छोटी हो गई, बहुत छोटे छोटे बनने लगे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ्स, लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से औजार जो है मेसोलिथिक जो पीरियड में माइक्रोलिथ्स, लघु पाषाण से बने हुए जो औजार हैं, जिनमें कि हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे, मतलब जो हैंडल होती है ना, वो लगी हुई मिली है। तो उसमें याद रखना आपको हंसिया है, आरी है, इस तरीके के जो औजार हैं ये हमें कहाँ से मिले हैं? मेसोलिथिक साइट से, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड के ये सब औजार हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके लिए ये तैयार किया है, और बहुत छोटे छोटे स्टेप में मैं आपके लिए ये लेके आऊँगी, ताकि आपको बिल्कुल भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे पाषाण काल की क्या इम्पोर्टेंस है, तो चलिए देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। तो ठीक है ना, आपको बताया ना मैंने कि 12,000 साल से 10,000 साल तक का जो पीरियड है उसे मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और उसके बाद 10,000 साल से जो शुरू होती है, जो युग की शुरुआत होती है, उस युग को क्या कहते हैं? उस पीरियड को कहते हैं नियोलिथिक, ठीक है, नवपाषाण युग। और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। चलिए आगे देखते हैं। शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स, ठीक है, के कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है, यहाँ से मिले हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश की जो गुफाएं हैं, वहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। इनमें क्योंकि पहले लोग केव में ही रहा करते थे ना, गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ जो अर्ली पीपल रहते थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रण भी किया है, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने ड्राइंग भी की है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भारत में पूरा पाषाण के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ठीक है। महाराष्ट्र के पाटने, देखिए ये 2019 के दिसंबर वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ना दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से पाए गए हैं, कौन से पुरा स्थल से, किस साइड से पाए गए हैं। तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। चलिए, तो क्या है कि शुतुरमुर्ग जो है वो पूरा पाषाण के दौरान होते थे। महाराष्ट्र के पाटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और अब इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे, मतलब कि ये जो अंडे हैं इनसे बीड्स भी बनाए जाते थे। बीड्स के बारे में मैंने बताया है, आप मेरा फुल एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मैंने फुल एक वीडियो बनाई हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक फुल एक्सप्लेन किया है, जो अगर आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इससे भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बस आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, है ना।
हमें एक साथ पूरा बर्डन नहीं लेना है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि कैसे नियोलिथिक साइट जब आया तो किस तरीके से खेती की शुरुआत हुई, किस तरीके से पशुपालन की शुरुआत हुई, कौन से अनाज कहाँ पर पहले उगाए गए, कौन से जानवर को पहले पालतू बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में दोस्तों देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और यकीन मानिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त, मेरे साथी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ही मैं आगे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बाकी जितने भी तरह के हिस्ट्री के जो भी है आपके क्वेश्चंस, इनफैक्ट ज्योग्राफी और सिविक्स के, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप पहले वीडियो को देखिए, फुल वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं बहुत सारे वीडियो अभी आपके लिए लाने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।